भारत का नागरिक उड्डयन क्षेत्र सबसे तेजी से विकसित होता हुआ मार्केट है और फिलहाल इसे दुनिया का 9वां सबसे बड़ा मार्केट होने का गौरव प्राप्त है। साथ ही इसका साल 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर 3 सबसे बड़े बाजार होने की भी उम्मीद है, लेकिन एविएशन सेक्टर के लिए कई चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। एटीएफ की ऊंची दर। एटीएफ विमान कंपनियों के संचालन लागत का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। एविएशन कंपनियों के कुल खर्च का 45% एटीएफ पर खर्च होता है, जबकि दुनिया के अन्य भागों में विमान कंपनियों को एटीएफ पर सिर्फ 35% खर्च करना पड़ता है। एयरपोर्ट चार्ज। भारत में अन्य देशों के मुकाबले हवाई अड्डों के शुल्क बहुत ज्यादा हैं। हवाई अड्डों के आर्थिक विनियामक प्राधिकरण ने हाल ही में इस खर्च में 334% वृद्धि का अनुमोदन किया है। इसके साथ ही भारत के हवाई अड्डे दुनिया के सबसे महंगे हवाई अड्डे हो गए हैं। जोरदार प्रतियोगिता। उड्डयन उद्योग में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जिसके कारण अनेक संचालक असहाय हो जाते हैं। इस कारण भारतीय संचालकों को खर्चे के प्रति बहुत संवेदनशील होना पड़ता है और वे बाजार में प्रतियोगिता करने के लिए यात्री किराया घटा नहीं पाते। हालांकि इस समय दुनिया में किराए में छूट देकर और कम किराया लेकर यात्रियों को आकर्षित करने का रुझान चल रहा है, जो कि एविएशन कंपनियों की बैलेंस शीट पर दबाव डालता है। कनेक्टिविटी। छोटे शहरों में कनेक्टिविटी न मिलने के चलते इस क्षेत्र में विकास धीमा रहा है। हवाई अड्डों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिससे भी इस क्षेत्र में व्यापार में कमी आ रही है। प्रशिक्षित कर्मचारी। उड्डयन क्षेत्र में कुशल कर्मचारियों की कमी है, जिसके कारण कर्मचारियों को आकर्षित करने में बहुत कंपटीशन है। इस कारण भी कर्मचारियों का वेतन बढ़ रहा है, जिससे ऑपरेटरों को दिक्कत होती है। नई सरकार हालांकि एविएशन सेक्टर में नई जान फूंकने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार टियर 2 और टियर 3 शहरों में लगभग 50 नए हवाई अड्डे बना सकती है। इसके अलावा सरकार नए हवाई अड्डों पर परिचालन करने पर करों में रियायत भी दे सकती है। एविएशन कंपनी पहले से ही ऊंचे करों से जूझ रही हैं। सूत्रों की माने तो नई सरकार इस प्रकार का उपकर भी मेट्रो हवाई अड्डों पर लगा सकती है। बाद में इस नए उपकर का इस्तेमाल छोटे शहरों में हवाई अड्डों के विकास पर किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी हो सकती है कि नई सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ज्यादा शक्तियां दे दे, ताकि वह भूमि अधिग्रहण कर ज्यादा से ज्यादा छोटे शहरों में एयरपोर्ट बना सके। अगर ये अटकलें आखिरकार सच्चाई बन जाती हैं, तो उड्डयन क्षेत्र को ऊंची उड़ान भरने के लिए नए पंख मिल सकते हैं और ये व्यापार जगत का एक मुनाफा कमाने वाला क्षेत्र बन सकता है। अरुण शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।